सर आपने जो बात कही, देखिए कि कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है, राकेश भाई ने बहुत बढ़िया बातें कही। अभी आप जो कह रहे थे तो औरंगज़ेब वगैरह सब की बातें, तो मुझे वो अदम गोंडवी का शेर याद आ रहा था कि इरशाद। अगर गलतियाँ बाबर की थीं, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? अगर गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे जी। नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। लेकिन ये तो सियासत है, इनका तो काम ही है। आप कह रहे हैं कि ये जख्मों पर मरहम लगाने की बात आप जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो जब प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे, यानी कि हम जो बंटवारे के जख्म हैं उनको हम लगातार कुरेदते रहेंगे। खुद हम देंगे। लोगों को खरे हम उन पे लगातार जो है नश्तर लगा चुभोते रहेंगे। तो जब हम सत्ता के शीर्ष से ये सारी बातें देखते हैं तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये जो है कुल मिलाकर के इस सियासत का मकसद क्या है, इसकी इसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है। वो जो मैं फिर अदम गोंडवी के शेर की तरफ लौटता हूँ, जो आलोक जी ने जो बात कही थी शुरू में कि ये महंगाई की बात है, तो अदम गोंडवी ने उसी गजल में ये शेर भी लिखा कि छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, है ना। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। लेकिन ये तो सियासत है, इनको मजहबी नगमात ही गाने, इनकी पूरी सियासत इसी पर टिकी है। वो फिर कि मतलब कि फिर अदम गोंडवी का एक शेर और सुनाता हूँ आपको कि उसी गजल का कि हम में कोई हूण कोई शक कोई मंगोल है, क्या बात है। हम में क्या कोई बात है। हूण कोई शक कोई मंगोल है, दफन है जो बात उस बात को मत छेड़िए। लेकिन ये तो यही मत करना छोड़िए। चाहते हैं, ये बार बार यही करना चाहते हैं। आप देखिए, आप जो बात शुरू में हम लोग चूंकि ज्ञान वापी पर चर्चा हो रही है और अयोध्या का जिक्र आया, तो आपको याद होगा, आपने एक मंत्री का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे लिए डिग्निटी का मामला है, आस्था का मामला है। तो अयोध्या का जब चल रहा था आंदोलन और जब वो हुआ, तो तब जो नारा चलता था वो आज नारा हकीकत बन गया है कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अभी देखिए काशी पर चल रहा है, मथुरा का मामला भी चल रहा है, मथुरा का मामला भी खुल गया है। और आप देखिए कि अब आज कुतुब मीनार में पूजा करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक सुनवाई थी, जिसको फिलहाल अभी मुलतवी कर दिया गया कुछ समय के लिए, उसकी डेट आगे बढ़ गई है। तो ये सब चीजें चलेंगी। आज की तारीख में जब हम ज्ञानवापी पर चर्चा कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के कई इलाकों में, मैंने नीमच की खबर देखी मध्य प्रदेश में, वहां पर एक मंदिर और दरगाह को लेकर बवाल हो गया है। कर्नाटक में एक मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल हो गया, वहां हनुमान जी आ गए। तो अब ये जो चीजें हैं, ये उज्जैन चीज उज्जैन का भी हो गया, उज्जैन की भी एक उज्जैन का मॉस्क अभी। एग्जैक्टली। तो ये चीजें हैं दिनेश जी, ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इनको रोकने का इरादा ही नहीं है। क्योंकि दरअसल इरादा यही है कि ये एक चेन बनाई रखी जाए। जो बात आलोक जी ने कही और नरेंद्र जी ने कही और राकेश भाई ने कही और वीरेंद्र जी ने भी कही, कुल मिलाकर के कि ये जो है, ये जो सरकार है, इसकी जितनी भी विफलताएं हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे डॉलर की कीमत हो, या और भी जितनी भी चीजें, रोजगार का मामला है, तमाम, वो उन पर अपना लोगों का ध्यान न जाए। जैसे 47 लाख लोगों की मौतों का मामला जो राकेश भाई ने कहा, उस तरफ लोगों का ध्यान न जाए, कोई उस बारे में सरकार को क्वेश्चन ना करे, मीडिया कहीं गलती से उस तरफ न जाए। हालांकि जो जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसका तो खैर कोई मतलब ही नहीं है इस तरह की समस्याओं से, वो सरकार के गुणगाने में लगा रहता है। कुल मिला करके वो सरकार की ही प्रेस विज्ञप्तियां छापता है, दिखाता है। तो वो, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कश्मीरी पंडितों का मामला इतना तमाशा, इतना ताना गया, एक फिल्म के बहाने इतना जहर फैला गया, इतना देश में जो है क्या कहते हैं, एक ऐसा माहौल बना दिया गया। आज कश्मीरी पंडितों की जो हत्याएं हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले एक हत्या हुई एक कश्मीरी पंडित की, उसके बाद कश्मीरी पंडितों ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है मतलब हमें चारा बना रहे हो, वी आर बीइंग मेड स्केपगोट्स, ये शब्द थे उनके। तो ये जो चीजें हैं, ये कुल मिलाकर के ये दिखा रही है कि लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष पनप रहा है। तो जैसे ही कोई असंतोष पनपता है, वैसे एक नया मुद्दा आ जाता है। आप देखिए कहीं कोई बात होगी, अब आप देखिएगा कि हिंदुस्तान में अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो एक नया मंदिर मस्जिद का मुद्दा आ जाएगा, एक नई अजान, एक नया अनुमान, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाएगा कि जिसमें आदमी उलझ कर रह जाए। आप वजू खाने पर डिस्कस करेंगे, आप शिवलिंग पर डिस्कस करेंगे, आप नंदी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि यार इसके बहाने कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दंगा फ्लेयर अप हो जाए, कुछ तमाशा हो जाए। क्योंकि ये सरकार, देखिए कुल मिलाकर के ये लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके का माहौल है वो भड़काऊ लगातार बना रहे। और मीडिया, दुर्भाग्य से इस देश का मीडिया जो है, अभी जो वर्तमान मीडिया है, वो पूरी तरह से एक जो विभाजनकारी राजनीति है, वो उसका एक वाहक बना हुआ है। और जिस तरीके की चर्चाएं, जिस तरीके की प्रोग्रामिंग, मैं लगातार इस पर लिखता हूँ, लगातार बोलता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा मीडिया है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की मतलब सरकार का समर्थन कर रहा है। उतने भर से बात अगर होती तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत सारी बातें हम लोग टॉलरेट भी कर लेते हैं। लेकिन
ये कुल मिलाकर के समाज को जिस तरीके से तोड़ने का काम कर रहा है, उस तोड़ने की जो राजनीति है उसका हथियार बन रहा है, वो बहुत खतरनाक है। तो कल से जो चूंकि हम लोग ज्ञानवापी के संदर्भ में बात कर रहे हैं और आज ज्ञानवापी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वहाँ जो जो शिवलिंग का जो दावा है जिस जगह का, उस जगह को आप प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन साथ साथ में नमाजियों का जो नमाज अदा करने का हक है उसको भी जारी रखे रहने दीजिए, उसमें कोई रोक टोक नहीं आनी चाहिए। एक और डेवलपमेंट हुआ कि जो एक कमिश्नर साहब थे, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा, उनको हटा दिया गया। उनको हटाया इसीलिए गया, और वो हटाने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, जो वाराणसी की कोर्ट जो जहाँ सुनवाई चल रही है, ये इसलिए हटाया गया उनको कि उन्होंने जो है कुछ बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि सर्वे में आई थी, और चूंकि रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन जो है मीडिया में लीक कर दी। ये जो उनकी जो निहायत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, और ये जो चैनलों पर कल शाम से अचानक माहौल बदल गया कि साहब बाबा मिल गए, और तमाम तरह की जो एक उत्साही और उत्तेजनात्मक रिपोर्टिंग और प्रोग्रामिंग हमने देखी, चर्चाएं देखी, तो उससे जो है कुल मिलाकर के माहौल फ्लेयर अप होता है। उसको देखते हुए ये एक आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये माहौल, किस तरीके का काम चल रहा है कि एक जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कोर्ट कमिश्नर, वो जो है ये न समझते हुए कि उसको चुपचाप रहना चाहिए, उसको मीडिया से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं उनको अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उसने वो सारी बातें कही और अदालत को अंततः एक कड़ा निर्णय लेना पड़ा। तो जो बात है बेसिकली जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानवापी का जो मामला है, उसके बहाने ज्ञानवापी हो जो या और कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे अल्पसंख्यकों का हो या बहुसंख्यकों का हो, उसके बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक चैनल पर, मैं सुन रहा था, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भाई इनके निशाने पर, यानी आरएसएस और बीजेपी के निशाने पर जो है वो कुछ 40-50 हज़ार मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में। तो अगर सब जगह इस तरह का तमाशा चलता रहा तो हम क्या होगा। तो अब आप कुल मिलाकर के सोचिए कि ये जो चीज़ चल रही है देश में, सांप्रदायिक राजनीति, उसकी चरम परिणति जो है वो कहाँ होगी, समाज को तोड़ने में और देश को तोड़ने में। क्योंकि ये जो देश की जो स्थितियां हैं, आप बहुत अच्छी बात कही कि हम श्रीलंका से बिल्कुल हम उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये ठीक है कि हमारी इकोनॉमी और हमारा समाज जो है उतना उस तरह का नहीं है, हमारी राजनीति में भी थोड़ी बहुत, और हमारा मीडिया भी, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को उठाते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ें लगातार बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दबाव बना रहता है। लेकिन जो हालात हैं, उन हालात में वही बात आ जाती है कि साहब, जो मैंने कहा ना, शायर ने तो अपनी भूमिका निभा दी। आदम गोडवी ने कहा कि भाई आप उनको हिदायत दी कि भाई आप ये सब मत कीजिए, लेकिन दरअसल सियासत को वही सब करना है, क्योंकि वो तो उसका काम है कि मोहब्बत करने वालों में वो झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। ये मुनव्वराना का शेर है। तो ये जो चीज़ है, ये कुल मिला करके जो समाज जहाँ जा रहा है ना सर, ये बहुत खतरनाक स्थिति में जा रहा है। और अगर मतलब ये सरकार तो क्या चेतेगी, खैर मीडिया क्या होगा, मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो जुडिशरी में दिखती है, थोड़ी बहुत उम्मीद जुडिशरी से दिखती है, वो भी हायर जुडिशरी से ज़्यादा दिखती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और उसके अलावा मैं तो बार बार ये कहता हूँ, हर मंच से जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, आपसे भी कई बार बातचीत में कहा कि समाज की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी, और ये उसमें आप जो भूमिका निभा रहे हैं कि समाज को जागरूक करने की या उसको प्रोवोक करने की कि भाई वो जो गलत बातें हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करे, क्योंकि समाज का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि ये मुल्क जो 75 साल का हो गया, और आज़ादी के अमृत महोत्सव की हम बात करते हैं, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी कल नेपाल में थे, नेपाल में वो बुद्ध के उपदेशों पर बात कर रहे थे, बहुत ज्ञानात्मक बातें करते हैं वो, लेकिन आप सोचिए कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में ये बवाल हो रहा है। ये ज्ञानवापी का जो पूरा मामला है बनारस में हो रहा है, बनारस के मतलब सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी, और ये उनका फर्ज बनता था कि भाई वो अपने क्षेत्र की जनता को वहाँ के लिए कम से कम एक ट्वीट तो कर देते कि भाई लोग संयम बनाए रखें, लोग जो है क्या कहते हैं चीज़ों को इस तरह से न ले जाएं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी, मैं आप एक केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे थे, मौर्य जी का कल बयान आ गया कि साहब ये तो बहुत मतलब बताइए, उन्होंने उसका स्वागत कर डाला। तो ये जो स्थितियां है ना, ये कुल मिलाकर के जो राजनीति है उसका इशारा देती है कि ये राजनीति अभी आने वाली, ये कहीं खत्म नहीं होने वाली है। 2024 का चुनाव जो है वो इसी तरह के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, क्योंकि आप महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, कोरोना की बात करेंगे, या और रुपए के गिरने की बात करेंगे, या पेट्रोल की बात करेंगे, तो उसमें सरकार जो है उसके पास कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं, वो नाकाम है। तो जो है वो यही सब करेगी ताकि आप जो है इसमें उलझे रहें, जनता इसमें उलझी रहे कि हाँ साहब हमको बाबा मिल गए और हम वहाँ पूजा करेंगे, इसकी पूजा करेंगे या उसकी पूजा करेंगे। तो ये सब तमाशा है, ये कुल मिलाकर के जो है वो देश को भटकाए रखने का, देश को एक गलत राह पर ले जाने का, और समाज को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंच रहा है इस पूरे इसमें सांप्रदायिक सौहार्द जो जिसके लिए हमारे मतलब आज़ादी के जो तमाम सिपहसालार थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी,
उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है। ये सबसे दुखद बात है।